Good morning, students. Me, Ashutosh, and you are welcome to my online English classes. Students, आज हम लोग जानने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं हिंदी में। वो ऐसे हैं: उसने काम पूरा कर लिया था, मैंने किताब पढ़ ली थी, तुम घर चले गए थे, लोग वोट डाल चुके थे। आप इन वाक्यों में एक खास बात क्या देख रहे होंगे कि सबके लास्ट में या था, ये थे, ये थे, चुके थे, चुकी थी, है ना। आज ये सब जब चीज़ें रहे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और लिया था, ली थी, दी थी, ये थे, ये थी, है ना, या था, ये सब वाक्य के क्रिया शब्द के अंत में जब ऐसे रहता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि वह जो सेंटेंस है, वह जो वाक्य है, उसका टेंस क्या है। वह है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट का मतलब जो समय चला गया, जो बीत गया, और परफेक्ट मतलब भूतकाल में जो समय चला गया, उसमें कोई काम जो है वो कंप्लीट हो चुका था। परफेक्ट मतलब क्या? पूर्ण। काम कंप्लीट हो चुका था। जैसे उसने काम पूरा कर लिया था। मैंने किताब पढ़ ली थी। किताब पढ़ने का जो काम है वो पढ़ लिया है नहीं, वो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह जब सेंटेंस रहे तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसका टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट वाला है। तो इसकी ये थी पहचान। अब इन वाक्यों को फिर बनाएंगे कैसे? तो पहचान तो आपने जान लिया। अब जानते हैं कि इसका तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या होना चाहिए। जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? वो होगा जैसे मैंने किताब पढ़ ली थी। एक सेंटेंस में लिखता हूँ, मैंने किताब पढ़ ली थी। तो इसका बनेगा I had read। कोई खास किताब यदि है तो हो जाएगा द बुक, या फिर I had read a book। और कोई खास किताब आप पढ़ रहे हो तो द बुक लगा देंगे, है ना। उसी तरह उसने काम पूरा कर लिया था, तो he had completed the work। तुम घर चले गए थे, you had gone to house। लोग वोट डाल चुके थे, people had cast votes। तो यहाँ क्या बन रहा है, देखें कि सबसे पहला जो शब्द है वो है आपका सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लग रहा है? उसके बाद लग रहा है had। उसके बाद ये जो है ये क्या है? ये है आपका V3। ये है आपका V3। V3 बोले तो पास्ट पार्टिसिपल, है ना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको मैं सिखा चुका हूँ कि ये जो V3 है ये है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट तो है ही, उसमें फिर पार्टिसिपल लगा हुआ है ना। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? V3 जो है वर्ब का ऐसा पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट का ऐसा रूप होता है जिसका वर्ब के रूप में तो यूज होता ही है ना। उसका प्रयोग वर्ब के रूप में तो होता ही है, साथ ही साथ उसका एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। हाँ, तो ऐसा वर्ब जो वर्ब के जैसा प्रयोग होने के साथ साथ वह एडजेक्टिव के जैसा भी यूज होता है,
तो उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये था वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस वाले, और उसका क्या आइडेंटिटी है, उसकी पहचान क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। इसी पर आधारित आप बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे जो ट्रांसलेशन के लिए दिए होंगे आपकी किताब में, ग्रामर बुक में। उसको आप नोट करें और बना करके कम से कम 15 से 20 सेंटेंसेस के जवाब ट्रांसलेट करके हमें भेजें, उसका मैं जवाब आपको दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये जो है इसको आप नोट कर लें कि उसने काम पूरा कर लिया था, मैंने किताब पढ़ ली थी, तुम घर चले गए थे, लोग वोट डाल चुके थे। इसको आप नोट कर लें और फिर इसको बनाएं। ठीक है, आप देखें बच्चों, ये 2 सेंटेंसेस हमने लिखे हैं स्पेशल, सोचा इसी में आपको कंप्लीट करा दूं। तो जब इस तरह के लंबे सेंटेंस रहे, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, और दूसरा, सूरज डूबने के पहले वह घर पहुंच चुका था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 वर्ब जो हैं वो हैं, एक है स्टेशन पहुंचना और दूसरा है गाड़ी खुलना, एक है सूरज का डूबना, दूसरा है घर पहुंचना, है ना। तो जब इस तरह के वाक्य रहें तो फिर क्या करेंगे, तो क्या नियम होगा, तो बस नियम तो बराबर ही है, उसी के जैसा है, सिर्फ थोड़ी सी अक्ल लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप यहाँ देखेंगे जो कार्य, जो वर्ब, जो क्रिया पूरी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है, जो काम खत्म हो गया है उसको आप बना दें पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, उसको बना दें पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो चीज़ बाद में हुआ है ना, जो क्रिया बाद में हुई उसको आप बना दें सिंपल पास्ट में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस वाक्य को आप देखें ध्यान से और आप पहचान के बताएं कि इसमें कौन सा काम खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका था पहले ही। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, मतलब गाड़ी खुलने का काम पहले हो गया था, है ना। तो उसको चलिए पहले लिखते हैं, उसी को जो खत्म हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। तो लिखेंगे द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ये खुल चुके थे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई reached, यहाँ है सिंपल पास्ट फॉर्म, ठीक है। The train had started before I reached the station। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो काम खत्म हो चुका है उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएं, और जो काम अधूरा रह गया, नहीं हो सका, उसे आप सिंपल पास्ट में दिखाएं। ओके, ऐसे ही होगा। इसी तरह आप अब यहाँ बनाएं, सूरज डूबने के पहले वह घर पहुँच चुका था। जो काम हो चुका है वह क्या है, उसके घर पहुँचने का काम पूरा हो चुका है, और सूरज का डूबना बाद में हुआ, है ना। तो वह घर पहुँच चुका था, तो लिखेंगे he had reached home। He has reached home before the sun set। सूर्यास्त, है ना, सूर्यास्त के पहले वह घर पहुंच चुका था। He had reached home before the sunset। ठीक है, मतलब कि वह घर पहुंच चुका था
सूरज डूबने के पहले। और पहला में था कि गाड़ी खुल चुकी थी पहले मैं जब स्टेशन पहुंचा। ओके, तो इस तरह बनते हैं विशेष सेंटेंस जो लंबा होता है और इसमें 2 वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा के अगली वीडियो में नए टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।